अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शफील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 फरवरी और पीर का दिन है और लाहौर में जो इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए मीटिंग्स चल रही थी, अब वो सिलसिला इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ है। जरदारी साहब इस्लामाबाद आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी की सी मीटिंग जो है वो इस वक्त चल रही है और इसके अंदर जो पावर शेयरिंग फार्मूला जो PMLN की लीडरशिप के साथ डिस्कस हुआ था, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है कि अपनी हतमी जो मुशावरत है उसके बाद फैसला करेगी क्या हुकूमत का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। कुछ चीज़ें हमने गुज़श्ता रोज़ आपसे शेयर की थी कि इस पावर शेयरिंग फार्मूले के अंदर क्या चीज़ें तय हुई हैं। जरदारी साहब जो हैं कि वो सदर पाकिस्तान का नाम और शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा, ये इन दोनों जमातों के दरमियान जो है कि तय हुआ है। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ है कि मरकज़ में फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसहाक डार साहब को ना दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो पाकिस्तान की मीशत थी इसमें कोई डार साहब ने कोई अच्छा किरदार अदा नहीं कर सके थे और पाकिस्तान की मीशत बड़ी दलदल में धंसती जा रही थी। तो इसमें मुमकिन है इस बार जो है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाए और इसी तरह पंजाब के अंदर भी सीनियर वजीर और अहम एक दो वजारतें जो है पीपल्स पार्टी की डिमांड पे मौजूद हैं। ये चीज़ें इसके साथ साथ जो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं होंगे, अगरचे मरियम औरंगज़ेब ने उसके बाद उसकी तरदीद की और कहा कि नहीं, अभी मुशावरत चल रही है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन PMLN के अंदर जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनका यही कहना है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि जब मखलूत हुकूमत अगर बनानी है तो फिर मियाँ साहब ये समझते हैं कि पिछले 16 महीनों में जो PDM की हुकूमत थी, जिस किस्म की कारकर्दगी उसकी थी और जो डिलीवर नहीं कर सके, वैसी ही कारकर्दगी अभी भी नज़र आएगी। और क्योंकि ये मैंडेट बेसिकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके जो है कि ये हुकूमत बनाई जा रही है और इंटरनेशनल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल जो इदारे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है कि वो भी इस सिलसिले में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात रखती है और वो शायद इस हुकूमत की वो मदद ना करे। जिस अंदाज के अंदर PDM की मदद नहीं की गई थी, उसी अंदाज में इस हुकूमत को भी चैलेंजेस होंगे। तो इसलिए मियाँ साहब ने ये बेहतर समझा कि वो पीछे हट जाएं और शहबाज शरीफ साहब को जाने दें। अब ये भी इतलात है कि ये जो भी मुद्दत होगी उसको निस्फ तकसीम किया जाएगा कि पहले जिसकी ज़्यादा नशिस्तें हैं उसको मौका दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टरशिप का, और फिर जब 2.5 साल गुजर जाएंगे तो फिर जो दूसरी पार्टी होगी, अगर पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है तो फिर बिलावल भुट्टो को वज़ारत उज़्मा का चांस दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे 2013 से 2018 के दरमियान बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टरशिप के ऊपर जो है कि ये एग्रीमेंट हुआ था नेशनल पार्टी के साथ, और वहाँ पे सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल मालिक जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उसी तर्ज के ऊपर ये फार्मूला बनाया जा रहा है। लेकिन ये फार्मूला क्या कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी भी अडाला जेल में कैदी इमरान खान के साथ जो मुशावरत और मुज़ाकरात का अमल है वो चल रहा है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक रोज़ाना कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि चीज़ें पैगाम रसानी हो रही हैं। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं वो बड़े नुमाया तौर के ऊपर खुल के सामने आए हैं, और कोई भी अभी रियासती इदारा और रियासती जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त उनके अंदर ये एक सोच विचार पाई जा रही है कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ अगर कोई इकदाम उठाए गए और आगे मामला को बढ़ाने की कोशिश की गई तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, रियासत को भी होगा, इदारों को भी होगा, मुल्क को भी होगा, और पाकिस्तान के जो सियासी और माशी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वो ठीक नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि कौमी हुकूमत हो, लेकिन इमरान खान इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि कौमी हुकूमत नहीं, कौम की आवाज़ सुनी जाए और उनको उनका मैंडेट वापस दिया जाए, फिर बात होगी आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। अब इस सिलसिले में हमने कल कहा था कि हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा अहम होगा। आज मज़ीद पिटिशंस पूरे मुल्क से जो है कि इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट्स के अंदर भी गई हैं और इनके ऊपर समाअत चल रही है। अभी PTI जो एक्सपेक्ट कर रही है कि 50 के करीब नेशनल असम्बली की और 100 के करीब सूबाई असम्बली की नशिस्तें उनको वापस मिलेंगी, और ये कोई 150 के करीब नशिस्तें हैं, क्या इनको वापस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और जो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM को मिला के जो पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर ऑलमोस्ट अपनी चीज़ें फाइनल कर रही है, अगर ये हाई कोर्ट से या इलेक्शन कमीशन से इस किस्म के जो है कि फैसले आते हैं जिसके नतीजे में कोई 25-30 से ज़्यादा कौमी असम्बली की और कोई 50 से ज़्यादा अगर सूबाई असम्बली की नशिस्तें वापस लेने में कामयाब होती है PTI, तो फिर
सूरत-ए-हाल जो अक्सर तब्दील हो जाएगी। फिर पीएमएलएन और पीएस पार्टी मिल के शायद हुकूमत नहीं बना सकेंगे और फिर उनको जो है कि पीटीआई को एंगेज करना होगा। लेकिन ये ऐसी सूरत में होगा कि जब अडयाला जेल के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनको किसी तौर के ऊपर किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके, जो अभी तक नहीं पहुँच पा रहे। इसमें इमरान खान ने जो है कि यहाँ तक कि उनको पेशकश की गई उनको बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने बनीगाला शिफ्ट होने से मदद की और गुज़श्ता रात को बनीगाला में हाई सिक्योरिटी अलर्ट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट एक्स्ट्रा जो वो किए गए थे और ये ख्याल किया जा रहा था कि इमरान खान को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जो बुशरा बीबी की दरख्वास्त थी कि अडयाला जेल उनको मुंतकिल किया जाए, हाई कोर्ट का सर्वर जो है कि उनका इंटरनेट का 2 दिन डाउन रहा और फिर आज वो दोबारा ठीक हुआ और आज फिर जो काज लिस्ट लगी है उसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में वो दरख्वास्त की समाअत कल होगी और इसमें डेफिनेटली अगर कोई मुजरिम ये चाह रहा है कि वो अपने गेस्ट हाउस घर में नहीं बल्कि वो अडयाला जेल में रहना चाहता है तो अदालतें फिर उसको ओन करती हैं। तो ये बुशरा बीबी जो है वो भी जेल मुंतकिल हो जाएंगे। तो वो जो एक नैरेटिव था कि शायद ये रिलीफ देना चाह रहे हैं, तो इमरान खान कोई रिलीफ लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि जो भी फैसले हों अदालतों से फैसले होने चाहिए और वो अपनी तमाम केसेस अदालतों में लड़ेंगे और वो कोई इस किस्म की कंसेशंस नहीं लेना चाह रहे। तो इसलिए बहुत से हल्कों में कि उनमें थोड़ी सी मायूसी भी हुई है कि वो समझ रहे थे कि शायद इस अंदाज के अंदर बात करेंगे तो वो रिलीफ लेने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर एग्री हो जाएंगे, लेकिन वो भी एग्री नहीं हो रहे। उनका यही एक डिमांड है कि जो फॉर्म 45 है उसके तहत जो है कि वो फैसले किए जाएं और फिर उसके बाद मामला को आगे बढ़ाया जाए। और इसमें इलेक्शन कमीशन अभी बड़ी मुश्किल में है इस वक्त। उसके ऊपर एक तरफ से दबाव ये है कि इन मामला को थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जाए, लटकाया जाए कि इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात या उनकी पार्टी के साथ कोई मामला तय किए जाएं और उनके ऊपर एक दबाव बरकरार रखा जाए। दूसरी तरफ एक के बाद दूसरी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गवाही दे रही है। सबसे बड़ी गवाही जमात इस्लामी की, उनके अमीर ने इस्तीफ़ा भी दिया, लेकिन जो हाफिज़ नईम उर रहमान है कराची में, उन्होंने कहा कि वो जिस नशिस्त पे जमात इस्लामी को कामयाब करार दिया है वो जमात इस्लामी उस नशिस्त पे कामयाब नहीं हुई, बल्कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब हुआ है और उनके खिलाफ दीगर हल्कों में भी फॉर्म 45 मौजूद हैं। जहाँ पे उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वो उनको नोटिफिकेशन देने चाहिए और जहाँ तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए हैं उनको कामयाब करार दिया जाए और उन्होंने जो नशिस्त जीती हुई थी जमात इस्लामी ने वो वापस देने का ऐलान किया। सिमिलरली जीडीए के जो सरबराह हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि वो अपनी जीती हुई नशिस्तें वापस कर रहे हैं और उन्होंने भी इस इलेक्शन को रिग्ड इलेक्शन करार दिया और कहा कि वो इस नोटिफिकेशन को कबूल नहीं करेंगे और ये नशिस्तें वापस कर देंगे। इसी तरह एएनपी के सरबराह इमल वली खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी उन्होंने इलेक्शन के हवाले से और जो नताइज है उनको तस्लीम भी किया और उन्होंने अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे उनका इजहार किया है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ अरकान जो हारे हुए हैं उन्होंने भी इस चीज़ की गवाहियाँ दी हैं कि उनके हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नेशनल असम्बली सूबाई असम्बली के जो वो कामयाब हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पे ये तमाम नताइज को तब्दील किया गया और फॉर्म 47 जो है वो किसी और के हक़ में जारी किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने डीजी खान से, बहाल नगर से, जेलम से और कई दीगर और शहरों से जो उनके अपने हारे हुए उम्मीदवार हैं उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया है कि उनके हलकों में वो पीटीआई से हारे हैं, ना कि वो मुस्लिम लीग ज़िया से हारे हैं या किसी और जमात से हारे हैं, बल्कि वो पीटीआई से हारे हैं। और उनका ये कहना है कि उनके हलकों के अंदर जितने भी फॉर्म 45 है उनके पास मौजूद हैं और उसमें पीटीआई पहले नंबर पर थी। ये सारी चीज़ें जो है कि इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि जो इस वक्त पीटीआई का मौक़िफ़ है वो मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है रियासती इदारों के ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन भी शदीद दबाव में और अदलिया में भी बड़ी फेवरेबल ये सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है कि उसने भी ये ऐलान किया है कि वो जहाँ जहाँ जिस हल्के में पीटीआई को गवाही की ज़रूरत होगी तो हम फॉर्म 45 अपनी तरफ से भी पेश करेंगे और जो सारे एक जैसे ही हैं। तो इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन काफ़ी दबाव में और ख्याल ये किया जा रहा है कि वो सी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस लेने में कामयाब हो जाएगी। फिर एक धचका जो है पीडीएम को जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उसको एक धचका ये लगाया कि जहांगीर खान तरीन जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आईपीपी बनाई गई, निकाली गई तहरीक इंसाफ से, जो कुछ सब कुछ हुआ बहुत सी उम्मीदें थी इस जमात से, लेकिन इससे पहले कि पावर शेयरिंग फार्मूला को शेप अप होता जहांगीर खान तरीन ने ना सिर्फ
IPP کی چیئرمین شپ سے بلکہ سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اسی طرح سے اطلاعات آ رہی ہیں پرویز خٹک استعفے کی، لیکن پھر انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے کہا نہیں، وہ استعفیٰ نہیں دے رہے سیاست سے، بلکہ وہ فی الحال جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر دکھائی یہی دیتا ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے کمنگ ویک اس اعتبار سے اہم ہے کہ ابھی 8 کو الیکشن ہوا ہے، اور یہ 22 تاریخ سے پہلے گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے، 14 دن یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد 21 دن کے اندر جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اور یہ 29 فروری بنتی ہے، 29 سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے اور 22 تک گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ تو یہ 22 سے پہلے ہائی کورٹس اور ECB کے اندر کافی اہم فیصلے ہونے ہیں، اور اس سے تمام چیزیں واضح ہوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔